पड़े हैं, साफ हैं, और तुमने अगर एक बार पहन लिए, तन में छू लिए, तो तुम खुद ही दोबारा नहीं पहनते हो कि मैले हो गए। बाहर पड़ी है तो बहुत अच्छी मिठाई है, एक बार तुम्हारे पेट का चक्कर मार आई, निष्ठा हो गई। तो सोच के देखो, शरीर का संग जब जड़ चीज़ों की भी ऐसी बर्बादी कर देता है, तो तुम जो शरीर को इतना अपना आप मान के बैठे हैं, संग करके बैठे हैं, तुम्हारी कौन सी दुर्दशा करी होगी इसमें। यही विचार करने वाली बात है। बार बार मन देह को ही प्राथमिकता देता है, फिर अपने को शरीर करके मानते हैं, और शरीर में मोह जाता है। इसका मान सम्मान, बातें, पता नहीं कितना कुछ इससे अटैच्ड है। लेकिन गुरु ने एक ही बात बोली है, अपने को देह मानना छोड़ दो। छोथो जीव सडाए तो सूर सई, छोथो शरीर सडाए तो सूर सई। अरे क्यों तुम अपने को शरीर मान के व्यर्थ की पीड़ाएं सहते हो? क्यों बेकार के दुख दर्द सहन करते हो? निश्चय करो अपने स्वरूप का, और देह से असंग होते जाओ। दरअसल ज्ञान तो इतना ही है कि शरीर से हमारी असंगता हो जाए, क्योंकि शरीर के संग से ही सारा संसार जुड़ा पड़ा है। जितना भी संसार हमारे भीतर है या बाहर से भी जो हमारी जुड़न है, ये सब इसी वजह से है क्योंकि हम अपने आप को देह मान के चलते हैं। गुरु देह का दावा छुड़ाता है। महसूस करके देखो, वैराग लेने के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब एक अच्छी मिठाई विष्ठा बन सकती है, एक अच्छा सा कपड़ा, इतना ही महंगा ले लो, 10,000 20,000 का ड्रेस ले लो, पर एक बार गर्मी में कहीं पहन के चले गए, लगता है ड्राई क्लीन हो जाना चाहिए, अब नहीं पहना जाएगा ये, अपने आप को ही लगता है। तो क्या है फिर ये शरीर जो इसमें हम इतना मन रख के बैठे हैं, आसक्ति रख के बैठे हैं? क्या है ये? क्यों इससे इतनी जुड़न कर रखी है? अभी अपने आप को आत्म विचार दे दे के तन से अलग करो। चैतन्य को कर भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा। होगा तुरंत ही तू सुखी, भवसागर से तर जाएगा। अगर परम शांति चाहिए तो चैतन्य को तन से भिन्न कर दो। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। जो ये फिर विचार उठते हैं, इन विचारों को लय करना ही ज्ञान है। लय करते जाओ। जितनी भी बातें मन से कनेक्टेड हैं, अभी तुम साक्षी है, तुम जानते हैं, तुम समझते हैं। हर विचार तुम्हें परखा जाता है, समझ आता है। तुम जानते हैं कौन सा विचार देह अध्यास का है और कौन सा विचार ज्ञान का है, कौन सी बात मन की है, कौन सी बात विवेक की है। तुम दोनों बातों को जानते हो, और जानने के बाद, समझने के बाद अब कोशिश करो कि इसके साथ मुझे बहना नहीं है, मुझे इससे अलग होके चलना है। जितनी भी डर की बातें, लिहाज की बातें, मोह की बातें, जो ये सब विचार चलते हैं, जो तेरे स्वरूप से परे हैं, तेरे में शामिल नहीं है, तुझ सत्य चित्त आनंद आत्मा में देह की कोई बात लागू ही नहीं होती है। तो इन सब बातों से अपने आप को बिल्कुल परे करो। जहाँ जहाँ ये सब संसार की बात अंदर आए, उसको तुरंत ज्ञान से जीत के और अपने आनंद स्वरूप में आ जाओ।
ये बीमारी है इंसान को, सारा दिन व्यर्थ बोलना, व्यर्थ चिंतन करना, व्यर्थ बातों में मन रखना। कई लोगों को हमने देखा है, हम लोगों के पास भी आ जाते हैं, रह जाते हैं, फिर यहाँ सारा दिन दूसरों का दिमाग चाट जाएंगे। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये ऐसे कर दो, वो वैसे कर दो। तुम यहाँ मौन में अपनी साधना के लिए आए हैं, तो तुम मौन क्यों नहीं करते? सारे दिन में इतना बोलने की क्या आवश्यकता है? मौन है सुन, इंसान अपना चुप में रहे, अपनी स्थिति बनाए, सिमरन में रहे, भक्ति में रहे, लेकिन अपने ऊपर पहरेदारी कोई नहीं है, विचार कोई नहीं है कि सारे दिन में हम क्या कर रहे हैं। तभी बोला जाता है ना, अगर स्वभाव ना बदले तो कौवा चाहे ताजमहल की मुंडेर पे भी बैठ जाए, हंस तो हो नहीं जाएगा। तो चाहे तुम आके गुरु के पास रह जाओ। अब कहने को तो ये भी कहते हैं, दाना पानी मेरे सतगुर दा कोई खावन वाला खावे, गंगा यमुना भर भर वहंदी कोई नावण वाला नावे। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हमने इतनी कदर पाई इन चीजों की? यूज्ड टू हो जाते हैं। थोड़े समय में आप देखो, आपके वही स्वभाव सत्संग में भी निकल आते हैं। यूज्ड टू हो गए अब आप, चलो ठीक है, सत्संग भी एक जगह मिल गई है, टाइम पास हो जाता है, अच्छा घूम फिर आते हैं, कपड़ों को हवा लग जाती है, काम खत्म हो गया। लेकिन जितनी अंदर से कद्र होनी चाहिए और जितना अंदर से परिवर्तन आना चाहिए, जितना मेरा देह अध्यास निवृत्त होना चाहिए, क्या वो सब हो रहा है? पहचानने की बात ये होती है। कल तक भी हम संसार की बातों में मस्त थे, आज भी संसार की बातों में मस्त हैं। अपने आप को वॉच करो ना भाई। अगर घर गृहस्थ में रहते, कोई सास होती तो उसके कर्म दिखते, अगर बहू आ जाती तो सारा दिन उससे चैं चैं होती। अभी समझो उधर तो नहीं गए, लेकिन यहाँ तो वही स्वभाव नहीं निकल रहा है। विचार करो, हम गुरु का भी इतना ऋण ले रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद हम अपनी स्थिति बनाने पे जोर दे रहे हैं? वरना तो दोषी लगेगा ना भाई, हमने इतनी मेहनत भी ली और उसके बाद भी ज्ञान में मन नहीं रखा, वही संसार की बातों में मन रख के बैठे रहे, अपना देहाध्यास नहीं निवृत्त किया, बल्कि जगत के विचारों में डूबे रहे। तो ये भी तो एक प्रकार का दोष है कि हम अपने पर ध्यान ना देके पहचान करो, क्या तुम स्वयं को नंबर दे सकते हो? मैं योग युक्त पुरुष हूँ, योगारूढ़ पुरुष हूँ। दे सकते हो अपने को नंबर? एक स्थिति जो योग युक्त पुरुष की होती है, या ज्ञानी भक्त के लक्षण भगवान गीता में बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ की लक्षणा बताते हैं, क्या वो सब चीजें हमने अपने लाइफ में अनुभव की? हमें महसूस हुई ये सब बातें कि योग युक्त पुरुष क्या होता है, योग में आरूढ़ कैसे हुआ जाता है, देहाध्यास की निवृत्ति किसको कहते हैं? पहचान हुआ इन सब चीजों का? जब हम आए गुरु के पास आत्म आनंद लेने हैं, फिर मन की वृत्ति सारा दिन बिखरी हुई क्यों है? क्यों नहीं मेरा मन केवल अपना साथ करता? सबसे अच्छा साथ है अपने आत्मा का साथ, और सबसे बड़ा कुसंग है शरीर का संग। जो देह का संग है, इससे बड़ा कोई कुसंग नहीं है। और जो अपनी आत्मा का संग है, इससे अच्छा कोई सत्संग नहीं है। जो निज स्वरूप में रहता है, निज आनंद में रहता है, असली सत्संग उसने किया।
बाकी जो ज्ञान सुनने के बाद भी बहिर्मुख रह जाता है, वो सिर्फ सत्संग टाइम पास करने आता है। हर रोज अपने अंदर हमको ये स्थिति महसूस होनी चाहिए कि मेरा देह अध्यास छूट रहा है, मेरी अज्ञानता की जड़ मिट रही है, मेरे अंदर के स्वभाव खत्म हो रहे हैं, मैं अपने निश्चय में जागृत हो पा रहा हूं। ये फील होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा दिन संसार की पचर में ही निकल जाए, या यहां भी बैठो तो दूसरों की पचर में ही निकल जाए। कई लोगों का स्वभाव होता है, बाहर से तो खाली बैठे हैं पर भीतर से बड़े पुरुषार्थी होते हैं। कौन आया कौन गया, ये ऐसे करना है वो ऐसे नहीं करना है, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ऐसे करूंगा ऐसे नहीं करूंगा। पूरा दिन महसूस करो, दूसरों की सेवा भी कम से कम लो और दूसरों की वृत्ति भी कम से कम खंडित करो, क्योंकि तुम बोलते हो दूसरों को जवाब देने पड़ते हैं। तुम्हारे सिर पे पाप है। कोई अपने स्वरूप में अपनी मस्ती में हो, बार बार तुम बोल बोल के दूसरे की वृत्ति खराब करते हैं। उतना बोलो जितना जरूरी है। ऐसा ना हो तुम्हारे कारण किसी की भक्ति की तार टूटे, ऐसा ना हो तुम्हारे कारण कोई बेचारा फिर बहिर्मुख होए, ऐसा ना हो तुम किसी की विक्षेपता का कारण बन जाओ। इन सब बातों को ध्यान रखो, क्योंकि है ये देह अध्यास। और आप कहते हो नहीं अब चुप करके थोड़ी बैठे, थोड़ी तो बात करेंगे, कुछ तो कहेंगे, ऐसा तो करेंगे। असल में तुमको बीमारी है अंदर से, चुप रहा नहीं जाता। जो अपनी आत्मा में मन रखेगा उसके पास एक शब्द नहीं होगा बोलने को, लेकिन जिसकी अपने स्वरूप में वृत्ति नहीं है उसके पास तो बातें ही बातें हैं करने को। जितनी मर्जी बातें करवा लो, जितने मर्जी शब्द सुन लो, सेवा भी उतनी लो किसी से जो बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब तुम चल सकते हो कर सकते हो तो अपनी सेवा भी करनी सीखो। कई बार कई लोग सोच लेते हैं चलो हमारे पास आते हैं सब रहने इधर आनंद सागर में भी। कईयों को मैंने वॉच किया, उनको लगता है चलो बच्चे हैं तो सही, बच्चे हैं लेकिन नौकरानियां तो नहीं है। तुम उतनी सेवा लो ना जितनी जरूरी है। जो सेवा तुम अपनी खुद कर सकते हो उठ के करो। ये भी एक पाप है कि हम हैं समर्थ अंदर से लेकिन जबरदस्ती दूसरे की सेवा लेते। ये भी तो एक दोष है, सुख बुद्धि है कि चलो अपने शरीर को आराम में रहने दो, दूसरों से सेवा लेते रहो बैठ के आराम से। एक पंडित भी अगर दान खाता है वो भी उतनी तपस्या करता है, नहीं तो दान फलता नहीं। दान खाना आसान नहीं होता। पंडित लोग होते हैं ना 4 बजे सुबह उठ के मंदिर की सेवा और सब काम और भक्ति, आप इनसे पूछो वो लोग भी कहते हैं कि अगर हम दान खाते हैं, लोग तो दान दे जाते हैं मंदिर में, बोला अगर हम दान खाते हैं तो हम उतना तप करते हैं। तो यहाँ पर किसी के लिए तप नहीं, लेकिन हम गुरु की इतनी सेवा लेते हैं तो हम अपनी जीवन बनाने के लिए तपस्या जरूर करें, अपने स्वरूप में स्थिति जरूर पक्की करें, अपना देह अध्यास जरूर मिटाएं, वरना तो फिर भार रह जाएगा। ऐसे सब पूछते हैं गुरु का ऋण कैसे उतरे। अब दादाजी ने बोल दिया भाई तुम भी जाके निष्काम सेवा करो, ऋण उतर जाएगा। पर निष्कामी कौन हो सकता है? जो पहले खुद दे आसक्ति से अलग है। ब्रह्म ज्ञानी के सिवाय कोई निष्काम नहीं हो सकता है, सब सकामी। जब शरीर की मैं है तो आप जो भी करोगे वो सकाम होगा, निष्काम नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर गुरु का ऋण भी उतारना हो
पहले अपनी स्थिति गुरु के वचनों में पक्की करनी है हमको। पहले हमको अपना आत्म निश्चय करना है, खुद को देह अध्यास से ऊंचा उठाना है। मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इन सब बातों से परे होके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का निश्चय पक्का करना है अपना। देखो कुदरत ने शरीर कैसा बनाया है, कोई भी अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता है। थपथपा सकते हो? अपने को लात भी नहीं मार सकते हो, है ना? ना कोई अपनी पीठ थपथपा सकता है, ना कोई अपने को लात मार सकता है। दोनों बातें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाहर से ये दो स्थितियां अगर पैदा हों, तुम्हें समझना आना चाहिए। अगर बाहर से ये बातें आती हैं, कभी अपमान आता है, कभी मान आता है, कभी प्रशंसा आती है, कभी निंदा भी आती है, तो आनी जरूरी है ताकि हम अपने आप को बैलेंस कर सकें। हमारी बैलेंसिंग है। गुरु के पास भी आते हो, अब कई लोग डिसबैलेंस यहाँ भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ साधना करने आए हैं। फिर मन एक्सपेक्टेंस, फिर कुछ और सोचेगा, कभी कोई विचार करेगा, इसलिए कर रहा है। गुरु का काम है तुम्हें सम करना, पालना तो है नहीं उसने तुम्हें लाड़ कर करके, उसने तुम्हें स्थित करना है स्वयं में और हर स्थिति में बैलेंस करना है। उसका हर बार, हर एक उसका वार तुम्हारी स्थिति मजबूत करने के लिए। और मन अंदर से कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। इमोशनल डायलॉग मत सोचो, अपने देह अध्यास पे खुद वार करो। गुरु तो वार कर रहा है, तुम भी करो। आज देखो आप लोग अपने को इमोशनल विचार दे दे के वीक करते। काश मैं इतना नजदीक होता, काश मैं इतना काबिल होता, काश मैं इतना फलाना होता। ये इमोशनल विचार है सारे के सारे। और मन सोचता है इन इमोशनल विचारों से शायद गुरु के मन में भी जगह बना लूंगा, उनको इमोशनल कर लूंगा। पर उनका इमोशनल एटीट्यूड तो है ही नहीं किसी के लिए, उनका स्पिरिचुअल एटीट्यूड है। दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इमोशनल एटीट्यूड रख के चलेंगे तो तुम आजीवन कच्चे और कमजोर रह जाओगे। गुरु ने कभी हम लोगों के लिए इमोशनल एटीट्यूड नहीं रखा। उनका सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एटीट्यूड होता था। इमोशनल भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, स्पिरिचुअल एटीट्यूड हुआ करता था। हमारी स्थिति कैसे मजबूत हो, एक ज्ञान है। और आपको अपने को भी वही विचार देना। रियलाइज गुरु को कुछ नहीं करना है, रियलाइज हमें करना है। हर परिस्थिति में गुरु हमको छोड़ता है ताकि हम अपने आप को फिट कर पाए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए। देखो अहंकार एक ऐसी चीज है जैसे सोने की थाली में लोहे का कील लगा दिया जाए। तुझ आनंद स्वरूप आत्मा में देह का अभिमान ऐसा लोहे का कील है तो पूरी सोने की थाली, लेकिन ये कील उखेड़ना जरूरी है। हर स्थिति में आनंद में रहना, बैलेंस्ड रहना, ये बातें जरूरी हैं। हर एक को अपनी स्थिति ज्ञान में दृढ़ करने की है, बाकी व्यर्थ की बातें छोड़ देने की है। जितनी व्यर्थ की बातों में मन है ये देह अध्यास है। क्यों हम देह अध्यास में जीते हैं और अपनी स्थिति अपने ज्ञान में पक्की नहीं करते? क्यों छोटी छोटी बातों में मन है?
कभी शब्द लगता है, कभी बात लगती है, कभी तुम्हारी किसी चीज़ से सेटिंग नहीं, कभी किसी चीज़ से सेटिंग नहीं। ये सब देहाध्यास नहीं है तो क्या है? जो अपने स्वरूप में कंफर्टेबल हो गया वो सारी दुनिया में कंफर्टेबल हो गया। छोटेपन से एक बात पढ़ते थे, इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ यू आर कंफर्टेबल विद अदर्स। अगर तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो तो सबके साथ कंफर्टेबल, और अगर अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं हो, दुनिया में किसी के साथ आप कंफर्टेबल नहीं फील कर पाओगे। सबसे पहले अपने साथ कंफर्टेबल कैसे हुआ जाए? अपने स्वरूप में स्थित होकर के। जो अपनी आत्मनिष्ठा में है वो अपने साथ कंफर्टेबल है। नहीं तो लोगों को अपनों से भी बड़ी शिकायत होती है। किसी को शरीर से शिकायत, किसी को प्रारब्ध से शिकायत, किसी को घर वालों से शिकायत, कोई ना कोई शिकायत होती है मन में। लेकिन जब स्वरूप का आनंद आ जाता है, शिकायतें सारी खत्म हो जाती हैं, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। पास्ट से भी कोई शिकायत नहीं, प्रारब्ध से भी कोई शिकायत नहीं, कर्म प्राणियों से भी कोई शिकायत नहीं। अरे मैं हूं आनंद का ही स्वरूप, मैं तो खुद आनंद स्वरूप हूं, मुझे किसी से क्या शिकायत होनी है, मुझे किसी से क्या उलझन होनी है। मैं तो निज आनंद में मस्त रहता हूं। नो टाइम, टाइम किसके पास है उलझने के लिए किसी भी बात से, जिसका मन अपने स्वरूप में नहीं है। अदरवाइज आप देखो, आप जब अपने में इतना आनंद पा लेते हो, आपका दिल ही नहीं करता किसी बात से उलझने का। जैसे बहुत खुश हो किसी दिन, कहते हो मेरा मूड खराब करने का मन नहीं, मैं नहीं बोल रहा, कुछ होता है ना, कोई कहता है इसको डांटो, कुछ कहो, कोई बात करो, मेरा मन नहीं है अपना मूड खराब करने का, मुझे नहीं करना। जब निज आनंद हो जाता है ना अंदर, तो ऐसा ही महसूस होता है, मुझे अपनी वृत्ति बिगाड़ने का मन नहीं है, मुझे अपना आनंद फिटाने का मन नहीं है। मैं नहीं पड़ता किसी पचड़े में, मैं नहीं सोचता कोई बेकार की बात, लिव इट, हटाया और निकल लिए वहां से। तभी तो कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गेले थोथा दे उड़ा। सार वस्तु को ग्रहण करो, थोथी चीज को उड़ा दो। और सार वस्तु क्या है? मन चिढ़ता है किसी बात पे, उलझता है किसी बात पे, तो इसको समझाओ तेरे लिए सार वस्तु यही है, तेरे अहंकार की दवाई यही है, तेरी भूलों की दवाई यही है। बेटा पी और साइड रहे, आवाज करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को समझाना पड़ता है, विचार देना ही पड़ता है। ये नहीं कि मन उलझा उसके साथ मैं भी उलझ गया। देहाध्यास में तो यही होता है, मन की बात लगती है बहुत सच्ची, भाई मन के साथ हम उलझ गए, मन के विचारों के साथ हम उलझ गए, मन की बातों के साथ हम बह गए। लेकिन अभी जब ज्ञान पक्का करते हो, आत्म निश्चय में आते हो, मन को साक्षी होके देखना आ जाता है। मन का एक स्वभाव है, अच्छाई से भी बुराई चुनता है, बुराई से तो बुराई चुनता ही है, अच्छाई में से भी बुराई चुन लेगा। क्यों चुनते? व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? अभी 2 दिन पहले भी किसी से मिलना हुआ, वो कहीं जाते होंगे अपने सत्संग, बात कर रहे थे। नेचुरल है, जब मिलता है इंसान गाता ही है। हम लोग बैठे थे तो ये लोग सब बात करने लगे, बोलती जाती है, चुप्पी नहीं करती है, कितना बोल रही थी। मैंने कहा तुम गलती क्यों सुनते हो हर एक को?
ये भी जब ये कहते हैं कोठे चढ़ पे के मैं तो गाऊं, मैं गुरु लद्दा, मैं गुरु, तो कोई गा रहा है तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? तुम उसकी वो भावना की कद्र करो। तुम गाओ तो तुम्हारी भक्ति है, कहीं कोई और जुड़ा हुआ गा रहा है तो क्या उसकी भक्ति नहीं है? तुम क्यों चिढ़ते हो भाई, क्यों उलझते हो? ये स्वभाव है। पहले टीवी में संतों को सुनेंगे, फिर हम लोगों को बोलेंगे आके आप जैसी बात कोई नहीं करता। पहले तो ये बता तुझे अभाव क्या था जो तू सुनने गया, क्यों चलाया? और अगर सुना तो मतलब गंदगी उठानी थी, वहां से कोई अच्छी बात ना मिली। गुरु ने तो गुणग्राहक दृष्टि बनाई थी। वो लड़के को बाइबल दी, चर्च में गया था, फादर थे, पहली बार गया था, उन्होंने बाइबल दी, बेटा पढ़ना। अगले दिन आया, बेटा बाइबल पढ़ी, कोई फायदा हुआ? कहता है हाँ गुरुजी, क्राइस्ट ने जो जो गलतियां की हैं मैंने सारी अंडरलाइन कर दी। बाइबल क्या इसलिए पढ़ने को दी गई थी? जहां बैठता है इंसान ये नहीं सोचता ये मेरा अहंकार है जो सबके कर्म दिखाता है, पर कर्म देखने में एक्सपर्ट है। आपने अब आंख खोल दी है ना, तो इससे तो तू सोया रहता ज्यादा अच्छा था। हमारी आंख खोलने का मतलब था तू अपनी कमी ढूंढता। आंख खोलने का ये मतलब तो कभी नहीं था कि तुम दूसरों की कमी ढूंढ के ले आओ यहाँ पे और सोचो हम खुश हो जाएंगे सुन के, वाह भाई वाह इन लोगों ने कितना अच्छा ज्ञान उठाया है। सबकी कमियां ढूंढ के ले आते हैं, जहां बैठते हैं वहीं से विष्ठा का टोकरा उठा लाते हैं। खुश हो जाएंगे हम? तुम्हारा धर्म क्या है? सार सार को गेल ले थोथा दे उड़ा। तुम्हें कोई सार वस्तु समझ में आई, उठा लो। नहीं समझ में आई, जाना बंद कर दो, ऐसी जगह हट जाओ, किनारे हो जाओ। लेकिन कूड़ा क्यों बटोरते हो? पाप क्यों कमाते हो? और जब इंसान को किसी की दो भूले नजर आ जाए ना, ईगो और फ्लैटर हो जाती है। मेरी इतनी सूक्ष्म बुद्धि है, मैंने झट पकड़ लिया, कैसी बातें कर रहा था ये, कैसा ज्ञान बोल रहा था, सोच रहा था मैं ज्ञानी हूं, सिर पैर जरा नहीं था। ईगो और फ्लैटर होती है। क्यों कहा जाता है चरण धूल तेरे जन की हो? क्यों कहा जाता है सिर को पांव बना ले? हरिजन कैसा हुए, मिटा हुआ हुए या हरिजन अहंकारी हुए? आप अपने से सवाल कर सकते हो। हमारी स्थिति ज्ञान में मजबूत होनी चाहिए, ना कि अज्ञान के विचार और कोटने चाहिए। ये भी ध्यान दो अपने ऊपर। कई लोगों की आदत होती है 10 जगह जाना सत्संग, इधर भी जाएं उधर भी जाएं, इसको भी सुने उसको भी सुने, ना उपाधि छूटती है भी मैं बड़ा हूं, मैं पुराना हूं, मैं सब मेरे को जानते हैं। वो बीमारियां भी साथ हैं सबके। फिर जहां जाना है कूड़ा बटोरना। नहीं अच्छा लग रहा मत जा, और जा रहे हो तो कम से कम कर्म मत कमा के। जो जिसके पास है शुक्र करो, वो उतना तो बांट रहा है। ये सोचा कभी? जिसके पास जितना है वो उतना दे पा रहा है, ठीक है, लीव इट। बार 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 एक ही बात को मन में चिंतन लाने से कर्म तो हमारे बन रहे हैं। जहां भी बैठे 4 बातें उठा के चिंतन कर लिया। कभी तो इंसान चर्चा करता है, चर्चा से रोक दो, चिंतन करता है। चलो बाहर तो हम बात नहीं करते, अंदर तो मन रख के बैठे। किसी किसी को देखते हैं
सत्संग भी आए या यहीं रहते हैं आके, जो आया होगा उसका इंटरव्यू लेंगे। सबकी बातें पता है। क्यों पता है? ज्ञान के सिवाय तुम और बातें करते क्यों? सबकी खोज खबर है। वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो मेरे से भी कोई बात करे उससे पहले खबर सुना देंगे। ये ऐसे आया है, वो ऐसे आया है, ये टिकट लाया है, ये नहीं लाया है, ये ऐसे। इतना मन दूसरों में क्यों? तुम्हें किस लिए रखा गया? अपनी स्थिति ज्ञान में पक्की करने के लिए या सारा दिन पर पचर करने के लिए और व्यर्थ के प्रपंच में मन रखने के लिए? बैठे हैं तो चलो खाली बैठे सबकी रिपोर्ट ही लेते रहे, कौन आया कौन गया, क्या लेना क्या देना। क्या ये सब तुम्हारा अज्ञान नहीं है? क्या ये सब उम्र के हिसाब से स्वभाव नहीं है? क्या इन स्वभावों को जीतना जरूरी नहीं है? मन सोचता है शायद मेरे को इन स्वभावों को जीतना ही नहीं है। क्यों? ये देह अध्यास नहीं है, देह बुद्धि नहीं है, ये आकार में ही तो विकार दिखता है। नाम रूप स्वभाव कर्म बीच में आते हैं, तभी तो चर्चा और चिंतन का सामान है आपके पास, अदरवाइज तो कुछ नहीं। निर्गुण ब्रह्म में क्या है आप बताओ? निर्गुण ब्रह्म में क्या कोई संकल्प भी बचता है? शब्द तो दूर की बात है, फुरना भी है अपने स्वरूप में। द्वैती नहीं है तो फुरना कैसा? किसका ख्याल, किसका चिंतन, किसकी बात? 100 बातों पे एक बात है, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। एक शिवोहम, सिर्फ एक शिवोहम की गूंज आपके भीतर के सारे अज्ञान का खात्मा करती है। जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। खांसी होती है ना, अपने साथ रखते हो विक्स, हॉल्स, टॉफियां, कहीं भी खांसी आ जाए फटाफट मुंह में डाल लेंगे। गला सूख रहा हो, ड्राई खांसी हो, पानी की बोतल साथ, जैसे ही खांसी आए फटाफट एक घूंट पानी मुंह में डालो। ये शिवोहम क्यों नहीं साथ रहता हर समय? कि जहां कोई संसार का विचार भी उठने लगे, मैं शिवोहम की गूंज से मन के प्रपंच को खत्म क्यों नहीं करता? ये शिवोहम क्यों नहीं साथ रहता? क्यों द्वैत में मन जाता है? वो अद्वैत का क्यों नहीं साथ रहता? निश्चय का निश्चय साथ रखो ना अपना, झगड़ा ही नहीं। गर्मियां होती हैं, सबके घर मच्छर मारने का कोई ना कोई उपाय है। मतलब बाहर से हर दुखी करने वाली चीज का उपाय आप साथ रखते हैं, और मन जो इतना मच्छर मक्खी कीड़े क्या क्या आ गया अंदर, इसका कोई उपाय नहीं रखते साथ। इसका भी तो कोई उपाय अपने साथ रखो कि तुरंत अपने मन के अज्ञान को खत्म कर सको। इतनी सजगता हो कि अब मुझे 1 मिनट भी मन के साथ बर्बाद नहीं करना है। आपका दिन बर्बाद हो जाता है, 2-2 दिन लग जाते हैं, पूरी रात लग जाती है। क्या हो रहा है? मन के साथ समय की बर्बादी चल रही है। क्यों चल रही है? क्यों अज्ञान में बह रहे हो? इतने होशियार बनो, 1 मिनट में तीर लगा दियो मन को, झगड़ा खत्म। मन खे ना कर, गुरु अखे हाँ कर।
मेन चीज तो ये वाली है कि हम अपने ही अज्ञान को ज्ञान से निवृत्त करें। अभी कूड़ा नजर आ जाए कहीं पड़ा हुआ, आपको कूड़ा हटाने के लिए क्या याद आएगा? झाड़ू याद आएगा ना? अरे रुको झाड़ू उठा के लाता हूं, कहीं पानी गिर जाए, 1 मिनट रुको पोछा लेके आ रहे, आता है ना याद? जब मन में द्वैत आता है, आपको ये क्यों नहीं याद आता कि बस मैं अभी आत्मा के निश्चय से इस अज्ञान को खत्म करता हूं? ये भी तो आपको सजगता हो ना। ये डूबना तरना, बार बार बह जाना फिर संभलना कब तक करोगे? दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। आपको जब मालूम है दूसरा अपने स्वभाव से चलेगा, आपको किसी के प्रपंच में पड़ने की क्या जरूरत है? आप उसको इग्नोर करो और अपने निश्चय से आगे बढ़ो, अपनी ज्ञान की स्थिति को पक्का करो। क्यों नहीं पक्का कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने अंदर के अज्ञान का खोट खत्म कर रहे हैं? अपने भीतर का खोट खत्म करेगा जो, वही तो अपने स्वरूप में स्थित होगा ना। आप खोट को भी पाले जा रहे हो, फिर कह रहे हो ज्ञान नहीं लग रहा है। एक क्षण के लिए भी क्यों उलझते हो किसी भी बात से? एक स्ट्रॉन्ग राइट थॉट होना चाहिए आपके पास, और बात ऐसे आए और ऐसे उड़ जाए, कुछ भी दिखा दे मन। आपके पास मन के लिए स्ट्रॉन्ग थॉट होना चाहिए। मन को सुनाओ बात और गुम कर दो अज्ञान को अपने, खत्म हो गई बात। गुरुजी बहुत अच्छी एक बात बोलते थे कि जरा सी गंभीरता धारण कर लो, व्यर्थ टकराव से बच जाओगे। गंभीरता किस चीज की? ज्ञान की। कभी आपका व्यर्थ टकराव ही नहीं होगा किसी से, ख्यालों में भी नहीं होगा, अगर ज्ञान की गंभीरता है। अगर मेरे पास सही विचार है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन जब ज्ञान की गंभीरता नहीं है तो अज्ञान की चंचलता है, और ये अज्ञान की चंचलता आपको कभी शांत स्वरूप में स्थित नहीं होने देगी। उलझते ही रहोगे, कोई ना कोई ख्याल आता ही रहेगा, चाहे गुरु के पास क्यों ना रह जाओ, गुरु भी मन के विपरीत चलेगा। अब जिसको अंदर ये बैलेंस ही नहीं है कि मैं मुड़ने आया हूं, मुड़ने नहीं, वो मुड़ेगा कैसे? कैसे मुड़ेगा वो बताओ? गुरुजी तो बोलते होते थे, बोले मैं अकेली 100 सांसों के बराबर हूं, बंदा एक सांस से गुजारा नहीं कर सकता, बोले मैं अकेली 100 के बराबर हूं। मतलब इतना मन के विपरीत चलते थे, जो उन्होंने कहना था कहते ही थे, और हर एक को पता होता था कि हमें अपने को बनाना है, हम इनको स्टॉप नहीं कर सकते। उल्टा जो बात कड़वी लगती थी वो 10 बार बोलते थे। दादाजी के समय की बात सुनते हो, जब एक औरत घर बैठ गई, मन आ गया उसको, गीता भगवान मनाने गए, क्या हुआ? कहती है दादा देखो रोज सत्संग में रन रन इतनी बार कह देता है, बुरा लगता है, गाली है। गीता भगवान समझा के ले आए और दादाजी को भी बताया कि वो सबसे आगे बैठी है और आज रन मत बोलना। उसका मन आ गया था। दादा बोले हाँ नहीं कहूँगा, आज बिल्कुल नहीं कहूँगा। आके बैठे, वो सामने बैठी थी, और दादा के समय कैसेट वगैरह तो किसी का चलता नहीं था,
भजन होता था, सत्संग शुरू होता था। अब जैसे ही वो सामने बैठी थी, दादा ने सत्संग शुरू किया। कहते हैं इस रन को रन ना कहो, रन को रन कहने से रन को आग लगती है। मतलब एक बार नहीं सुन पा रही थी, उन्होंने 10 बार बोल दिया। लेकिन वो हंसी बड़े जोर से। जब विचार किया होता है, मनन किया होता है, तो इंसान बात को समझता है। ठाका लगा के वो भी जोर से हंसी। दादा बोले अब तुम समझी वो बात को, तुम्हें क्यों मिर्च लग रही थी हमारे बोलने से? तो जो बात तुम्हें ज्यादा असर करेगी, गुरु ज्यादा बोलेगा। कुड़ो कब तक कुड़ते हो दुखी कब तक होते हो परेशान कितना होना है तुम्हें? जब तक तुम अपनी उन्हीं बातों में नॉर्मल नहीं होगे, गुरु तो नहीं छोड़ेगा। वो 10 बार जतलाएगा उसी बात को। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा देह अध्यास है। तभी तो कहा जाता है एक जगह सिर देना पड़ता है, बनावट तब होती है। कोई मूर्तिकार होके बैठे तो मूर्ति गढ़े, कोई धनी साईं तो हो तुम्हारे सिर पे, जो तुम्हारी पूरी रिहर्सल कराए, अच्छी तरह से ड्रिल कराए। और ड्रिल करने को भी मन तैयार, ये नहीं एक दिन तैयार हो जाए फिर परेशान हो जाए। ऐसी ड्रिल क्यों कराते हैं? ड्रिल का मतलब ही है फ्लेक्सिबिलिटी। ड्रिल क्या होती है? आर्मी वालों को ड्रिल कराते हैं, उसका क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल। राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, स्टॉप तो स्टॉप, स्टैंड एट ईज, अटेंशन। अपनी दिमाग चलाना छोड़ दो, जो कमांड हो वही करना। तभी तो फ्लेक्सिबल होते हैं इतने। यहाँ आके बुद्धि प्रधान बन जाती है। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, ये क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला, यहाँ तो बिठाया, यहाँ क्यों नहीं बिठाया। तुम्हें क्या है? जो मर्जी करवाए वो कर लो, कर लो करा लो प्रभु, जो तेरी मर्जी। मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं ये क्यों करूं? सबसे पहली बात तो ये है, गुरु से क्यों पूछना धर्म ही नहीं है तुम्हारा। क्यों शब्द का इस्तेमाल तुम्हें करना ही नहीं। तुम कौन है पूछने वाले? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम चुपचाप वो करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। क्यों क्यों करते हैं सब? बाहर से नहीं करते, अंदर करते हैं। क्यों क्यों क्यों? हम ये क्यों नहीं कर सकते? अच्छा तुम्हें क्यों करना है ये काम, बताओ जरा। अगर तुम्हें रोका जा रहा है, तुम्हें वो काम करना ही क्यों? इसका मतलब तुम्हें प्रॉब्लम है, आसक्ति है। बस उस आसक्ति को काटा जाएगा नो कर करके। सीधी बात है। जिस दिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन तुम्हारे लिए कोई बंधन भी नहीं रहेगा। हम लोग देखते थे भगवान वहां तक विधि निषेध बताए उन्होंने जहां तक फर्क पड़ता था। जिस दिन फर्क पड़ना बंद हुआ, उस दिन के बाद बोलते थे आत्मा में कोई विधि निषेध है क्या? हम लोग हैरान हो जाते थे, ये क्या? बोला बस जब तक तुम्हें उलझन हो रही है तब तक तुम्हारे लिए बातें हैं। जिस दिन तुम उलझना छोड़ दोगे, हम कहना छोड़ देंगे। तुम्हें शब्द का असर होगा, गुरु शब्द बोलेगा। जिस दिन तुम तत्व सीख जाओगे, शब्दों में अटकोगे नहीं, उस दिन के बाद गुरु बोलेगा भी नहीं। बोलता ही इसीलिए, चाहे तुम सामने नहीं भी हो। जैसे आप लोग करते हो ना घरों में, भाई कहना बेटी को, सुनाना बहू को, करते हो ना। बेटी को कह के कोई बात है, बेटी को कहना, बहू भी देर से उठती है, बेटी भी। अब सुनाना तो आपने बहू को है, बेटी को कहोगे मेरे को पसंद नहीं है 9-9 बजे तक सोए रहना। किसी के घर जाएगी, अगली सास क्या सोचेगी, इतनी आलसी बहू आई है क्या। सारा कुछ सुना दिया बेटी के बहाने बहू को। मन कभी कभी सोचता है
ये विचार भी मत दे लेना मुझे डायरेक्ट तो कहा ही नहीं गया। पता होता है तुम सुन रहे हो, इसीलिए इनडायरेक्टली भी मैसेज तुम्हारे कानों में डाल दिया जाता है। सुनाना तो बहू को ही है। बेटी पे हक होता है डांट के बंदा क्या, बाद में बेटी को समझा लेते हैं, बेटा तेरी कोई बात नहीं थी, वो तेरी भाभी को कहना था मुझे। ऐसा भी होता है। तो ये भी विचार मत कर लेना कि मुझे तो कहा नहीं, कहा या नहीं कहा, तुम्हें पसंद पता चल गई तुम मुड़ जाओ। ये सबसे बड़ा देह अध्यास होता है और अहंकार होता है जो तुम्हारा मन अड़ता है, अड़ के खड़ा हो जाता है। क्यों मैं ऐसे क्यों करूं, मैं ऐसे क्यों चलूं, मैं ये बात क्यों मानूं, ये बड़ी मुसीबत है। और तेरे और गुरु के बीच में यही क्यों ही नहीं आनी चाहिए। बस अगर ये ना आए तो रास्ता बड़ा सीधा है, पर जब ये आ जाती है ना क्यों और ये ऐंठ के खड़ी हो जाती है, यहीं से काम खराब है। उसको हटा दो। जब बोला इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग, अब निराकार के लिए पक्का कर लिया आप लोगों ने, साकार के लिए कौन पक्का करेगा कि जो तुम्हें गलत भी दिख रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और मन तुम्हारा वो कहेगा नहीं, जो मुझे ठीक लग रहा है वो ठीक है। मन को बोलो नहीं, जो उनको मेरे लिए ठीक लग रहा है वो ठीक है। मेन चीज ये है, कभी कोई कपड़ा लो ना, कपड़ा लो, शॉल लो, कोई चीज लो, जैकेट लो, हमेशा पहन के दूसरे को दिखाते हैं, देखना कैसी लग रही है, या आईने के आगे जाते हैं। क्यों? पसंद तो आ रही है, पहनी भी सूट कर रही है, और दूसरे की आंख ज्यादा बता देती है अच्छी लग रही है कि नहीं। देखना ये कलर सूट कर रहा है मुझे, अगला कहता है बहुत सूट कर रहा है, ले लो। और कभी अगला कह देता है नहीं, पहन के मजा नहीं आया, हाँ एकदम हटा के साइड फेंक दो। करते हो ना? तो जजमेंट से मत डरो। जो मेरे लिए गुरु जज कर सकता है और जो गुरु मुझे जज कर सकता है, मैं अपने आप को जज नहीं कर पाता हूं उस लेवल से, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है। मेन चीज ये, जब मेरी बुद्धि उतनी सूक्ष्म ही नहीं है, मैं भला उनको जज कैसे कर लूंगा, मैं उनको कैसे समझ पाऊंगा। तो अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं ये कर्म तेरे पे सूट नहीं कर रहा, उसको ऐसे ही उठा के साइड कर दो जैसे दूसरे के कहने पर तुमने कपड़ा साइड कर दिया। भाई यहाँ ठीक है, नहीं सूट कर रहा हमें। तो जो कर्म गुरु कह रहा है तुम्हें नहीं सूट कर रहा, जो बात कह रहा है नहीं सूट कर रही, ऐंठ नहीं सूट कर रही, अकड़ नहीं सूट कर रही, अहंकार नहीं सूट कर रहा, लीव इट। दूसरी बार विचार करने की भी क्या जरूरत है? कभी कभी लगता है हम दूसरी बार विचार करें, दूसरी बार सोच के देखें इनकी बात को, सही कह रहे हैं, सचमुच ऐसा है, ये भी सोचने की क्या जरूरत है? कुछ सोचना ही नहीं। समर्पण का क्या मतलब है? अपना अहंकार खोना। जब देह के संग जुड़ लेते हो, अहंकार करते हो, तो अपनी अधोगति करते हो। अलग कर लो अपने को इससे, तो सारी स्थिति ठीक हो जाए। एक विचार करो ना, जब मन अड़ता है, उलझता है, एक विचार करो, ये क्या है? ये मेरा अहंकार। दृष्टांत तो बड़े बड़े सुन लिए, उसको बोला जा फिर आ, जा फिर आ, 10 चक्कर कटवा दिए। बोला हाँ भाई तूने क्रोध जीत लिया। कहने लगा लो, ये तो कुत्ते का भी स्वभाव होता है, हटको भाग जाता है, पुचकारो आ जाता है। संत इतना निर्माण,
10 बार आ जा जा आ, और करता रहा ड्रिल बिना विक्षेपता के। सुने हुए हैं ना दृष्टांत, सब कानों से गुजरे होंगे। अप्लाई हुआ, धारण हुआ जीवन में, अहंकार गया मेरा। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। नॉर्मल नेचुरल होके चलो ना। कुछ भी सोचना, कुछ भी विचारना तेरा धर्म ही नहीं है। ऐसे ही अहंकार होता है बीच बीच में, व्यर्थ। जिन बातों से प्रयोजन नहीं, अब किसका कर्म भी देख रहे हो, 1 मिनट अपने से पूछो, क्या ये विकार तेरे में नहीं? और ये याद रखना, जो गलती हमें दूसरे में दिखती है वो किसी न किसी रूप में हमारे अपने अंदर भी होती है, तभी तो दिख रही है। दिख कैसे रही है? कहीं ना कहीं अपने अंदर भी, क्योंकि संसार क्या है? आईना। जो भीतर है वो बाहर दिखता है। बात खत्म। जब किसी का कर्म दिखे तुरंत अंतर्मुख हो जाओ, फिर बताओ किसी का कर्म दिखे तुम्हें, एक विचार आ जाए कि ये गलती क्या तेरे जीवन में नहीं है। अब देखो मन सीधा होता है कि नहीं होता। 1 मिनट नहीं लगेगा और आपका मन सीधा हो जाएगा। मुझे नहीं जाना किसी के प्रपंच में। एक्चुअली अपने देह अध्यास को बहुत सूक्ष्म तौर पे हम समझते ही नहीं। मोटी मोटी बातें तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म देह अध्यास है उसको हम पकड़ते ही नहीं। अगर उसको पकड़ लिया जाए फिर झंझट कोई ना हो, लेकिन उसको पकड़ा नहीं, झंझट पैदा हो गया। अपने भीतर के देह अध्यास का निवारण किया नहीं तो सारा दिन मन किसी ना किसी प्रपंच में पड़ा ही। देखो, गलती स्वीकारने की और समझने की आदत ना हो तो किसी की अच्छी बात भी बुरी लग जाए। तुम्हारे अच्छे के लिए भी कोई कह रहा है, वो भी बुरा लग जाए। बच्चे को पढ़ाई का शौक ही नहीं, अब माँ ने खेलने से रोक दिया तो माँ बुरी होगी। किसी को अपनी बीमारी को लेके खुद कॉन्शियस नहीं है कोई, अब जहां आपने उसको परहेज की बात करी मूड खराब। कई शुगर पेशेंट्स को देखो, घरों में लड़ाइयां होती हैं, छिपके मिठाइयां खाते, बीवी लड़ती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे। शराबी होता है, उसको अपना ही नुकसान नहीं पता। एक शराबी की इतनी श्रद्धा थी शराब में, हाँ श्रद्धा थी, कि कहता है कि शराब में कोई दोष नहीं था, लीवर मेरा कमजोर निकला। ऐसी श्रद्धा थी। देखो अगले की भावना। तो जब श्रद्धा इस तरह की अपने अज्ञान में होती है ना, तो गुरु में श्रद्धा नहीं हो सकती। और अगर गुरु में श्रद्धा हो तो अज्ञान के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो सकता। अगले को पीनी है तो अपने लीवर को दोष दे लिया, लेकिन शराब को दोष नहीं दिया। तो मन क्या करता है, दूसरों की बातें तो पकड़ लेगा, अपना अज्ञान नहीं समझेगा, अपना दोष नहीं समझेगा, अपनी कमजोरियां नहीं समझेगा, दूसरे के सारे दोष पकड़ लेगा। जबकि दोष दूसरे में नहीं है, दोष हमारे स्वयं में। अपने अंदर का दोष पहचाने ना, मैं कहां गलत हूं, ये मेरी देह बुद्धि है, ये मेरा देह अध्यास है। अगर ये समझना आ जाए, कई बातें तो आज भी इग्नोर्ड हैं आपकी,
पर्दा ही पड़ा हुआ बुद्धि पे, ना जांचना, ना परखना, ना समझना, ना विचार करना। चलो भाई गुजारा चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारा ही अहंकार हमें कहीं फिट नहीं होने देता। हमारी मैं हमें दुखी कर रही है। हमारा ही देह अध्यास अनेक रूपों में हमारे दुख दर्द का कारण बना हुआ है। अब ये सब विचारना आ जाए और समझना आ जाए तो काम बन जाए। कुछ बातों में तो मानते हो देह अध्यास है, कुछ बातों में बिल्कुल नहीं मानते देह अध्यास है। मानते हो? पूछ के देखो अपने से। दूसरे की गलती नजर आए और आप मानो मेरा देह अध्यास है, मुझे गलती दिख रही है। आपको मेरी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो ज्ञान से चलता हूं, गलती उसकी है। मानोगे ही नहीं मेरी देह बुद्धि है ये। कहाँ मानोगे बताओ? एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई बातें हैं जिनमें आप उंगली यहां करने को तैयार ही नहीं होते। होते हो तैयार? बहुत कम तैयार होते। फंस जाते हो जब बड़ी मजबूरी में, तब मानते हो मैं गलत हूं। वरना तो आपका पूरा मन होता है दूसरों को गलत सिद्ध करके अपना आराम से बैठो, मानो ही नहीं मैं गलत हूं। आदमी आया जीत के घर में, इनाम ले आया। औरत उसकी कहे अकल ढेले भर की नहीं, ये कैसे इनाम ले आया? क्या हुआ? बोला बस कुछ सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? कहता है सामने वाला विद्वान कहता था बकरे की 4 टांग होती हैं। पत्नी ने बोला वो तो होती हैं, तू क्या सिद्ध कर रहा था? मैं सिद्ध कर रहा था 3 होती हैं। सारा गांव एक तरफ हो गया, सारे विद्वान एक तरफ, मैं माना ही नहीं, 3 से हिला ही नहीं मैं। आखिर उन्होंने बाबा तू ही जीता। बोला जीत गया, बकरे की 3 टांग कर दी सिद्ध उसने। ऐसे आप लोग अपना अज्ञान सिद्ध करते हो सारा दिन। यही है ज्ञान जो बना के बैठे हो ना, जिसको सिद्ध करते रहते, मानते ही नहीं हो। 3 टांग से हिलना ही नहीं। अभी घर में ही कोई कह दे रोज सत्संग जाते हो, सुधार तो नहीं आया, इतना बड़ा भाषण दोगे, अगला सोचेगा बाबा मैंने मुंह क्यों खोला। तुम्हें क्या पता, तुम कोई वहां जाते हो, हमारे गुरु ने न्याय सहना भी नहीं सिखाया, बोला ही क्या है मैंने, फालतू बात तो हम करते ही नहीं, कितना तो चुप करा दिया गुरु ने मुझे। हो बोलना शुरू करोगे, अगला ही चुप हो जाएगा। क्या करें? बकरे की 3 टांग। हाँ बीमारी होती है कईयों के घर, तुम जाके देख लो। ज्ञान को भी मर्जी से उल्टा सीधा कर करा के सिद्ध करने में सारा दिन तत्पर है। सिद्ध करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्ध करा लो, किसी से भी करा लो। जहां गलती पकड़ी जाती है उसको स्वीकारने के बजाय आप अपने आप को ठीक सिद्ध करने में लग जाते हैं। इसीलिए तो देह अध्यास पूरा निवृत्त नहीं हो रहा, वरना दिक्कत ही क्या थी? बड़ी बात तो है नहीं कोई। लेकिन मुश्किल ही यही है, आप अपने ही अज्ञान को सिद्ध करने में सारा दिन खराब करते हैं, क्योंकि आपको लगता है बेइज्जती हो गई, किसी ने मुझे अज्ञानी कह दिया, बेइज्जती हो गई, मेरी गलती पकड़ ली, बेइज्जती हो गई। अरे बेइज्जती तो ये है सबसे बड़ी कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा होते हुए, महाचेतन होते हुए, जड़ता और अज्ञानता के स्वभावों को गले लगाए बैठे। सबसे बड़ा अपमान तो ये। उल्टा स्वीकार कर लो अपनी गलती, देह अध्यास, बहुत छूट जाओ, बहुत निवारण हो जाए। लेकिन जब नहीं स्वीकारते हो दिक्कत आ जाती है। तो इस बात को विचार करना जाके कि जब एक कपड़े और मिठाई की ये हालत है, तो देह का संग सबसे बड़ा कुसंग हुआ कि नहीं हुआ? और इसी कुसंग के कारण आप मारे खाते आ रहे हो, जन्म मरण के चक्र में आ रहे हो, अशांतियों को प्राप्त हो रहे हो।
तो ये कुसंग छोड़ दो, आनंद में आ जाओ। ठीक है।